नमस्कार दोस्तों, ऑल अबाउट टीवीज में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आज हम करने वाले हैं रियल वर्ल्ड रेंज टेस्ट महिंद्रा XUV 9e का, जो कि पैक 3 वेरिएंट है, टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इस वेरिएंट में दोस्तों जो 80 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है 556 किलोमीटर की रेंज ऑन ए सिंगल चार्ज। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये गाड़ी रियल वर्ल्ड में कितना रेंज डिलीवर करती है। इस गाड़ी को हम चलाने वाले हैं 100% से 0% तक। जी हाँ, आपने सही सुना, 0% तक हम इस गाड़ी को चलाएंगे। आज पूरा दिन इस गाड़ी को चलाएंगे, बताएंगे कि रियल वर्ल्ड में ये गाड़ी कितना रेंज देती है। हमारी जो जर्नी रहने वाली है दोस्तों, वो रहने वाली है गुड़गांव टू देहरादून, देहरादून टू मसूरी, मसूरी टू धनौल्टी, धनौल्टी टू ऋषिकेश एंड देन वापस देहरादून की। ये जो पूरी जर्नी है ये लगभग 475 से 500 किलोमीटर की रहने वाली है। ब्रेकअप की बात करूँ तो जो गुड़गांव से देहरादून है वो लगभग 280 किलोमीटर है। वो जर्नी जो है मोस्टली प्लेन्स की रहने वाली है, सिटी ड्राइव रहने वाली है। वहाँ भी हम आपको बताते रहेंगे कि हर 10% बैटरी ड्रॉप में गाड़ी ने कितना रेंज डिलीवर किया। उसके बाद जो हमारी जर्नी रहने वाली है वो रहने वाली है देहरादून से मसूरी की। वो लगभग 30 किलोमीटर की जर्नी रहने वाली है। उस 30 किलोमीटर में गाड़ी मोस्टली अपहिल जाएगी और अपहिल जाते हुए गाड़ी में कितना रेंज ड्रॉप होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल सिटी ड्राइव, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस वीडियो में देंगे। मसूरी के बाद जाने वाले हैं हम धनौल्टी। उसके अंदर आपको मोस्टली जो गाड़ी है वो फॉरेस्ट एरिया और ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह वाले एरिया में जाएगी और आपको बताएंगे कि गाड़ी वहाँ कैसा परफॉर्म कर रही है। और अब उसके बाद धनौल्टी से ऋषिकेश का जो जर्नी रहने वाली है वो मोस्टली डाउनहिल रहने वाली है। उस जर्नी में हम आपको बताएंगे कि गाड़ी का रीजन किस लेवल पे काम कर रहा है, कितना रेंज आपको एक्स्ट्रा एड ऑन देखने को मिलता है और कितना ड्रॉप आपको देखने को मिलता है रेंज में। तो दोस्तों अभी हमारी गाड़ी हो रही है चार्ज और अभी लगभग 15-20 मिनट्स में फुल चार्ज हो जाएगी 100%। हम आपको दिखाएंगे मीटर। और अभी लगभग बजे हैं दोपहर के 1 बज चुका है और अभी हम गुड़गांव में हैं और अभी जैसी चार्ज हो जाती गाड़ी फिर हम चलते हैं ट्रिप की ओर। सो दोस्तों हमारी गाड़ी हो चुकी है 100% चार्ज। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये दिखा रहा है 100%। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 536 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है और हमने ये मीटर को कर दिया है 0, आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी जर्नी की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारी गाड़ी आप देख सकते हैं 100% चार्ज हो चुकी है। 536 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है और हमने ओडोमीटर कर दिया है 0, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और गाड़ी चल रही है डिफ़ॉल्ट मोड पे। कार 1523 किलोमीटर चल चुकी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये गाड़ी अभी तक 1523 किलोमीटर चल चुकी है और डिफ़ॉल्ट मोड पे है 535 100। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं कुंडली मानेसर एक्सप्रेसवे, गुड़गांव से निकल गए हैं और आप देख सकते हैं हाईवे बिल्कुल साफ़ है। गाड़ी की जो स्पीड है लगभग 70 से 75 किलोमीटर तक की है। 68 किलोमीटर की स्पीड अभी चल रही है, गाड़ी 70 पे चल रही है। आप देख सकते हैं 10% का ड्रॉप हो चुका है बैटरी में, जहां आप देख सकते हैं 90% जो देख पा रहे हैं 90%। और अगर मैं बात करूं रेंज की तो 465 किलोमीटर की रेंज अभी बची है कार की और आप देख सकते हैं 67.4 किलोमीटर यहाँ गाड़ी चल चुकी है। तो लगभग टोटल करें तो 533 किलोमीटर्स की जो रेंज है, मतलब अभी गाड़ी दिखा रही है 100% से, जो कि हमने जब 100% चार्ज किया था तब भी इतना ही दिखा रही थी। AC कॉन्टिन्यूसली चल रहा है जब से हमने गाड़ी ट्रिप स्टार्ट किया है। अगर हम AC को ऑफ़ करते हैं तो ये रेंज में लगभग 50 to 60 किलोमीटर्स का और इंक्रीज़ देखने को मिलता है हमें। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी 20% रेंज ड्रॉप हो चुकी है, बैटरी ड्रॉप हो चुकी है 80% यहाँ पर। अभी जो रेंज दिखा रहा है वो दिखा रहा है 405 किलोमीटर्स की और 108 किलोमीटर्स हम
ड्राइव कर चुके हैं। तो इन शॉर्ट 405 प्लस 109 अगर हम करते हैं तो 520 के अप्रॉक्स जो है ये गाड़ी अभी तक उसके अकॉर्डिंग रेंज दिखा रही है 100% के अकॉर्डिंग। तो अभी 404 किलोमीटर्स की रेंज बची है। दोस्तों कई लोगों का सवाल रहता है कि हमें BE6 लें या XEV9 लेनी चाहिए। तो मेरा इस पे एक ही जवाब है कि अगर आप एक प्रैक्टिकल कार चाहते हैं तो आप XEV9 की तरफ ज़रूर जाएं, और अगर आप एक स्पोर्ट्स कार या एक फैंसी कार का मज़ा लेना चाहते हैं तो आप BE6 की तरफ जा सकते हैं। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी अब 30% का बैटरी ड्रॉप हो गया है, 70% पे आ चुकी है। और आप देख सकते हैं 357 किलोमीटर की रेंज बाकी है और 156 किलोमीटर की ड्राइव हम कर चुके हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अभी तक की जो राइड है ये हमने फुल ऑन AC चलाया है इस पर, और अब हम सोच रहे हैं कि AC को ऑफ़ कर दें, क्योंकि AC को ऑफ़ करने पे लगभग 50 to 60 किलोमीटर्स की रेंज में इंक्रीज़ देखा जा सकता है। और अभी तक की जर्नी हमारी ठीक रही, सिटी ड्राइव रही, जिसमें काफ़ी रीजन का यूज़ हुआ, लेवल 2 रीजन का यूज़ हुआ। और मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि राइड क्वालिटी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है, EVs बहुत अच्छी हैं, लेकिन अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम बाकी है। क्योंकि मैं आपसे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। ये गाड़ी को हम सेक्टर 48 स्पेसिया IT पार्क के वहाँ एक स्टैटिक का चार्जर था, वहाँ चार्ज करने के लिए गए, जर्नी स्टार्ट करने से पहले की बात बता रहा हूँ। तो वहाँ पे उनका चार्जर पिछले 10 दिन से ख़राब था। उसके बाद हमने सोचा कि द्वारका एक्सप्रेस वे चलते हैं, वहाँ पर 2 मॉल्स हैं जहाँ पे आपको चार्जिंग स्टेशन में देखने को मिलेंगे। एक मॉल पे गए, वहाँ पर वो सिर्फ ब्लू स्मार्ट कैब्स के लिए ही चार्जर्स अवेलेबल थे, तो उन्होंने बोला वहाँ पे अलाउड नहीं था। दूसरे मॉल गए सत्या हाइव सेक्टर 102 में, वहाँ भी चार्जर पिछले 4-5 दिन से ख़राब निकला। सो अभी हमारे पास तो इतनी इमरजेंसी नहीं थी, तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब वहाँ से हमने कार घुमाई 32 माइलस्टोन जो है गुड़गांव में, वहाँ पर एक चार्जर लोकेट किया हमने। हमारे पास अभी बैटरी बाकी थी तो हमने वहाँ पे ले गए। अब शॉकिंग पार्ट वॉज दैट कि वहाँ भी जो 32 माइलस्टोन के वहाँ भी जो चार्जर था वो भी वर्किंग कंडीशन में नहीं था। तो वो एक एरिया ऑफ कंसर्न है, क्योंकि हमारे पास रेंज बैटरी थी इसमें, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम की ज़रूरत है, इन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर हमें 32 माइलस्टोन से थोड़ा सा आगे पैसिफिक स्क्वायर करके जो है JMD मॉल है कुछ, वहाँ पर हमें स्टैटिक का चार्जर मिला 60 किलोवाट का, जहाँ पे हमने ये गाड़ी को चार्ज किया। तो अगर आपके पास घर में चार्जिंग की ऑप्शन अवेलेबल है तो ही आप EV के उसमें जाएं, और अभी कुछ साल और लगेंगे EV के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड होने में। अब मैं आपके सामने AC ऑफ़ करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं AC ऑफ़ कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं AC ऑफ़ करते ही ये रेंज हो गई 397 किलोमीटर्स, जो कि बढ़ गई अब काफ़ी रेंज। और अब हमें लग रहा है कि हम आगे की जर्नी विदाउट AC करेंगे, क्योंकि देहरादून में इवनिंग के टाइम पे ज़्यादा AC की ज़रूरत अभी नहीं होने वाली। हमारी बैटरी परसेंटेज जो है वो लगभग 60% तक आ चुकी है, 40% बैटरी ड्रॉप हो चुकी है, और अभी जो रेंज बची है वो है 334 किलोमीटर्स। ट्रिप में आप देख सकते हैं 206 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल कर लिया है। तो अगर मैं टोटल करूं तो अभी तक रेंज जो निकल कर आ रही है गाड़ी की वो 550 किलोमीटर्स की रेंज निकल कर आ रही है। सो दोस्तों हमारी गाड़ी की बैटरी परसेंटेज हो गई है 50, यानी आधी बैटरी कंज्यूम हो चुकी है, और हम जो है अभी
255 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर कर चुके हैं और अब आप देख सकते हैं रेंज जो बाकी है वो है 274 किलोमीटर्स। तो अगर मैं इन दोनों का टोटल करूं तो अभी जो रेंज हमें समझ में आ रही है वो लगभग 530 किलोमीटर की रेंज कार डिलीवर कर रही है। सो दोस्तों, बहुत सारे सवाल आते हैं कि हमें XEV 9e लेनी चाहिए या BE6 लेनी चाहिए। हमने दोनों गाड़ियों का रिव्यू किया है और लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप प्रैक्टिकलिटी पे जा रहे हैं और फैमिली कार कंसीडर कर रहे हैं तो XEV 9e एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि सिंगल हैंडेड आप चलाना चाहते हैं, फन लविंग ड्राइव करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं BE6 को आप कंसीडर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल ये गाड़ी ज़्यादा है बिकॉज इसमें सीट ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और आप इसमें अगर आप देखें तो स्क्रीन्स भी ट्रिपल स्क्रीन्स हैं यहाँ पे, और कहीं ना कहीं इस गाड़ी में क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लगता। आप ऊपर देखेंगे तो पूरा जो सनरूफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लगता है। आप कहेंगे कि वो गाड़ी में भी सनरूफ है, लेकिन उस गाड़ी का इंटीरियर है ब्लैक कलर में, वो कहीं ना कहीं क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील करवाता है। ये गाड़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है एज़ कम्पेयर टू BE6। इस गाड़ी का बैक सीट का थाई सपोर्ट लाजवाब है, फ्रंट स्पेस भी ज़्यादा है 150 लीटर्स का, बूट स्पेस भी जो अगर बात करें तो 656 लीटर का बूट स्पेस है, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू BE6। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप प्रैक्टिकल फैमिली कार देख रहे हैं तो आप कंसिडर करें XEV 9e को। सो दोस्तों, अब हमारी जो कार की बैटरी है वो 40% पर आ चुकी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमने जो ड्राइव कर ली है 305 किलोमीटर्स की ड्राइव हम कर चुके हैं। जो रेंज बची हुई है आप देख सकते हैं 210 किलोमीटर्स की रेंज बची हुई है यहाँ पर। सो दोस्तों, जब 50% पे जो रेंज थी वो थी 255, अब 40% पे ये रेंज हो गई है 210। तो लगभग 10% ड्रॉप में 50 से 40% आने में ये गाड़ी 45 किलोमीटर तक इसने रेंज डिलीवर करके दी है। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये 3 स्क्रीन्स कितनी स्टाइलिश लग रही है। एम्बिएंट लाइटिंग बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लग रही है। आप ऊपर देख सकते हैं एम्बिएंट लाइटिंग जो रूफ में, वो भी बहुत अच्छा लुक दे रही है। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा इस गाड़ी का जो कंफर्ट लेवल है वो मर्सिडीज़ BMW जैसी गाड़ी में ही ऐसा कंफर्ट देखने को मिलता था। अब आप सोचेंगे 35 लाख की ये कार लेना वर्थ है कि नहीं। अगर आप कंफर्ट को कंसीडर करते हैं, कंफर्ट लग्जरी को कंसीडर करते हैं, तो ज़रूर ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी पीस है, क्योंकि इसमें वो फीचर्स जो आप देख सकते हैं, फीचर स्क्रीन, एम्बिएंट लाइटिंग और जो कंफर्ट है वो एक 60-70 लाख रुपीज़ की कार में जो आता था कंफर्ट, वो इस गाड़ी में है। इनफैक्ट इसके सस्पेंशन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। कार ऐसा लगता है कि रोड पे फ्लोट कर रही है। इस गाड़ी में चारों डिस्क ब्रेक आती हैं, जिससे इस गाड़ी की ब्रेकिंग लाजवाब है। रीजन बहुत अच्छे से काम करता है इस गाड़ी का। तो ओवरऑल मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी को चलाकर। सो फाइनली दोस्तों, हमारी गाड़ी की जो बैटरी है वो 30% पर आ चुकी है और आप देखेंगे 146 किलोमीटर की रेंज ये अभी दिखा रहा है कि गाड़ी चल सकती है 30% बैटरी पे। दोस्तों, जब ये 40% थी तो रेंज जो थी लगभग 210 की दिखा रहा था किलोमीटर की रेंज की। अब 146 दिखा रहा है। अगर मैं उसका माइनस करूं तो लगभग इसके अकॉर्डिंग गाड़ी चलनी चाहिए थी 65 या 60 किलोमीटर्स, लेकिन एक्चुअली गाड़ी चली है 35 किलोमीटर्स। अब ये इतना फ्लक्चुएशन क्यों हो रहा है? हमने जब ये फिगर आउट करा, क्योंकि देहरादून में बहुत सारा अपहिल और डाउनहिल देखने को मिलता है। जैसे ही गाड़ी अपहिल में जाती है तो रेंज बहुत ड्रास्टिकली डाउन होती है। तो अब जैसे ही डाउनहिल आता है तो वो बहुत अपने आप ऊपर होने लग जाती है ड्यू टू रीजन का लेवल हमने 2 रखा हुआ है। तो आइडिया ये है कि जब तक ये 0 नहीं होता तब तक हम बिल्कुल क्लियर नहीं कर सकते कि एक्चुअली गाड़ी कितना चलेगी। अभी गाड़ी फॉर द टाइमिंग 342 किलोमीटर्स आप देख सकते हैं चल चुकी है और बाकी की जर्नी हम मॉर्निंग में कवर करेंगे। इतने ही यहीं से स्टार्ट करेंगे, गाड़ी जाके सिर्फ पार्क करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5.6 किलोमीटर्स रह गया है हमारी डेस्टिनेशन, 10 मिनट्स की जर्नी है।
दोस्तों अब हम निकल रहे हैं देहरादून से मसूरी की तरफ। आप देख सकते हैं हमारी कार की बैटरी जो है वो 24% है और अभी जो रेंज दिखा रहा है 115 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है। जर्नी गुड़गांव से स्टार्ट हुई थी। 373 किलोमीटर्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं और ये 9 आवर्स तो दिखा रहा है टाइम। तो अब दोस्तों चलते हैं मसूरी की तरफ और इसको 0% करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी की बैटरी परसेंटेज जो है वो 20% पर आ चुकी है। हमने जो अभी तक टोटल ड्राइव करी है 383 किलोमीटर्स की ड्राइव कर चुके हैं और जो अभी ये रेंज दिखा रहा है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 86 किलोमीटर की रेंज ये और दिखा रहा है 20% पे। क्योंकि हम अभी ड्राइव कर रहे हैं अपहिल की तरफ तो जो बैटरी परसेंटेज है वो बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है और जो रेंज है वो भी बहुत कम दिखा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कार है अभी 450 प्लस की जो रेंज है टोटल वो निकल कर आ रही है। बट मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जैसे हम अपहिल जा रहे हैं तो रेंज ड्रॉप हो रहा है, लेकिन जैसे ही हम डाउनहिल जाते हैं तो रीजन की वजह से ये रेंज जो है वो बढ़ भी रहा है। और मुझे संभव लगता है कि अभी जो हमारा जो जर्नी है वो देहरादून टू मसूरी अपहिल है तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा रेंज में। लेकिन जब हम डाउनहिल आएंगे तो कहीं ना कहीं ये वापस से रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से वो जर्नी जो है 500 प्लस किलोमीटर्स की टोटल जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो एक्सपेक्टेड इतना है इस गाड़ी की 500 प्लस किलोमीटर की रेंज हमें लगता है कि ये कर पाएगी इजीली। दोस्तों एक मैं आपसे पर्सनल एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना चाहूँगा इस गाड़ी को लेकर और इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, और वो ये है कि जब भी आप पहाड़ों पे कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आते हैं तो जो राइड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। नॉर्मली हमें देखा है पेट्रोल या डीजल व्हीकल्स में हमें लो गियर्स पे हमें ऊपर चढ़ाना होता है, हिल्स की तरफ में बहुत ज़्यादा लोड आता है इंजन पे। सो दोस्तों हम मसूरी पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारी कार की बैटरी जो है वो 10% पे रह गई है और 34 किलोमीटर्स की अभी रेंज ये दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 399 किलोमीटर यानी 400 किलोमीटर गाड़ी हमने चला ली है और अभी 34 किलोमीटर और ये डिस्प्ले बता रहा है कि ये गाड़ी और चलेगी। बट जैसे कि हमने दोस्तों आपसे वादा किया था कि हम इसको 0% तक चलाएंगे और अभी हमने अपहिल में चलाई है। देहरादून से मसूरी आए हैं तो पूरा जो जर्नी रही है अपहिल रही है और इसमें हमने ऑब्जर्व किया है कि बैटरी जो है बहुत जल्दी ड्रेन हुई है
और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इसी रूट से वापस देहरादून जाते हैं तो डाउनहिल हो जाएगा, जिसमें आपको हम ये भी बता पाएंगे कि रीजन किस लेवल पे काम करता है। हमें जब हम डाउनहिल जाएंगे तो हम आपको रीजन को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कितना % बैटरी चार्ज हुई है ड्यू टू रीजनरेटिव ब्रेकिंग। दोस्तों आप देख सकते हैं कार की जो बैटरी है वो 9% पर आ चुकी है। रेंज अभी दिखा रहा है 31 किलोमीटर्स की। सो दोस्तों अभी हम हैं मसूरी में, और मसूरी से जैसे हमने आपको बताया था, मसूरी से हमारा प्लान था धनौल्टी की तरफ, धनौल्टी से ऋषिकेश, देन देहरादून का। लेकिन अभी हमारी गाड़ी की बैटरी परसेंटेज जो है वो 9% पर आ चुकी है। 31 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा है कार कि इतना जा सकती है गाड़ी, क्योंकि हमने आपको जैसे बताया था कि हम आपको गाड़ी को 0% तक चलाएंगे। तो अभी हम प्लान को यहीं पे आगे नहीं जा रहे, अब हम वापस जा रहे हैं देहरादून, और आपको पूरा 0% तक करके दिखाएंगे कि गाड़ी कितना चलती है, रेंज डिलीवर करती है। सर जो हमारा चार्जिंग स्टेशन है वो यहाँ से 40 किलोमीटर दिखा रहा है, बट हमारी रेंज दिखा रहा है 35 किलोमीटर। हम पहुँच जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हिमांशु। देखो अभी जैसे पहली चीज़ तो मैं बताना चाहूँगा तुम्हें कि जैसे हमने सबको प्रॉमिस किया है कि हम इस गाड़ी को 0% तक चलाएंगे, करेक्ट? तो हम इसको 0% तक करेंगे, पहली चीज़। दूसरी बात ये हो जाती है कि अभी ये गाड़ी चल रही है डाउनहिल, और डाउनहिल में इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग काम करता है। हमने इसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग L3 लेवल पे कर रखा है, जो कि हाईएस्ट लेवल है। और मुझे उम्मीद है कि ये गाड़ी जैसे से नीचे जाएगी, आप देखो 10% पे 35 किलोमीटर दिखा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये और ज़्यादा रेंज बढ़ा देगा ड्यू टू रीजनरेटिव ब्रेकिंग, जिसकी वजह से हम इजीली जो है हम चार्जर तक पहुंच जाएंगे 40 किलोमीटर्स का। सो दोस्तों अभी हम मसूरी से देहरादून आ चुके हैं, हमारा चार्जर पास ही में है। आपने देखा हमने जैसे 9% बैटरी थी हमारी मसूरी में, और जो रेंज दिखा रहा था वो 32 किलोमीटर्स की रेंज दिखा रहा था ये। और हम डाउनहिल आए पूरा जर्नी चार्जर की तरफ देहरादून तक, एंड यू वोंट बिलीव, हमें लग रहा था कि हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, वो एक चैलेंज था। एंड डाउनहिल आने की वजह से, रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से, L3 हमने रीजनरेटिव ब्रेकिंग का लेवल 3 कर रखा था, उसकी वजह से हमारी बैटरी जो है वो डाउन होने की बजाय इनफैक्ट बढ़ गई। एंड नाउ यू कैन सी आवर बैटरी इज़ 12% विथ 61 किलोमीटर्स ऑफ रेंज, एंड गाड़ी जो है 447 किलोमीटर्स चल चुकी है। तो दोस्तों, एंड ये एक शॉकिंग पार्ट है कि अगर आप डाउनहिल आ रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपकी गाड़ी की तो ब्रेक जो बैटरी है वो डाउन होने की बजाय इंक्रीज हो रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत शॉकिंग पार्ट है। तो जब भी आप डाउनहिल आते हैं तो आपकी गाड़ी में कोई बैटरी कंज्यूम नहीं होती, बल्कि रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से वो बहुत ज़्यादा रेंज आपकी बैटरी चार्ज कर देती है। एंड नाउ वी हैव अनदर 61 किलोमीटर्स, जिसे हम 0% तक हमें चलाना है इस गाड़ी को। तो हम आराम से अभी देहरादून में घुमाएंगे, और जैसे 0% होगा हम आपको बताएंगे कि ये गाड़ी ने एक्चुअली कितना रेंज डिलीवर किया। अभी 447 किलोमीटर चल चुकी है। मुझे लगता है कि ये गाड़ी आराम से 500+ किलोमीटर्स की रेंज देने वाली है, और आपको 0% हम तब करने के लिए हम देहरादून में ही अभी गाड़ी को घुमाने वाले हैं। सो दोस्तों अभी 2% बैटरी बची है, 10 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, 498.7 किलोमीटर हमने चला ली है गाड़ी। सो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी गाड़ी का अब परसेंटेज जो है 1% बैटरी रह गई है, और 4 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। हमारा डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन उड़ चुका है, क्योंकि अब बैटरी रेंज इतनी कम हो गई है और ये डिस्प्ले नहीं दिखा रहा। बट अभी तक हमने इसमें 501.7 किलोमीटर की रेंज अचीव कर ली है, और 4 किलोमीटर की रेंज ये दिखा रहा है। तो ये गाड़ी लगभग 505 किलोमीटर के करीब अभी चल चुकी है। अभी हम चार्जर की तरफ जा रहे हैं, इनफैक्ट हम इसे अभी 0 भी करेंगे, और रेंज हम देखते हैं, ट्राई करते हैं आपको दिखाने का। सो दोस्तों फाइनली XEV 9e का कंप्लीट रेंज टेस्ट हो चुका है 100% से 0% तक। ये गाड़ी हमने चलाई सिटी में, हिल्स पे, हाईवेज़ पे, अप हिल भी चला के देखी, डाउन हिल भी चला के देखी, रीजनरेटिव ब्रेकिंग को भी टेस्ट किया, हर तरीके से गाड़ी को टेस्ट किया। और जो फाइनल जो निकल के आई रियल वर्ल्ड रेंज जो कंपनी क्लेम करती है कि 656, वो निकल कर आई है दोस्तों 506 किलोमीटर्स। तो दोस्तों बहुत ही स्मूथ राइड रही,
और बहुत इजीली ये अचीव हो पाई। हमने एसी भी चलाया, एसी ऑफ भी किया हमने कुछ जगह पे। सो दोस्तों, अब जो मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगा, अच्छी बात इस गाड़ी की ये है कि इस गाड़ी में जब तक ये गाड़ी 2% पर थी तब तक इस गाड़ी के सारे फीचर्स काम कर रहे थे। एसी काम कर रहा था, गाड़ी की सारी लाइट्स वर्क कर रही थी, मीटर, डिस्प्ले, सब फीचर्स काम कर रहे थे। 1% आने पर हमारा जो स्क्रीन पे डिस्प्ले जो इन्फॉर्मेशन थी वो बंद हो गई 1% आने पे। अगर हम बाकी ब्रांड्स की कार्स से कंपेयर करें तो बाकी टाटा में और एमजी में नॉर्मली होता क्या है कि 10% पर जाकर गाड़ी के फीचर्स काम करना बंद कर देते हैं और स्पीड लिमिट भी कहीं ना कहीं लग जाती है। लेकिन इस गाड़ी के साथ ऐसा नहीं था। अप टू 2% बैटरी तक ये गाड़ी प्रॉपर स्पीड पकड़ रही थी, कोई सारे फीचर्स काम कर रहे थे, तो ये एक प्लस पॉइंट था। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की बात करूं तो दोस्तों एक लेवल पर ऐसा आ गया था, जब हम देहरादून टू मसूरी गए, अपहिल ड्राइव करी, तो हमें लग रहा था कि ये गाड़ी लगभग 454 के अप्रॉक्स किलोमीटर्स तक ही चल पाएगी, क्योंकि अपहिल जाते वक्त रेंज बहुत ड्रास्टिकली डाउन हुई, बैटरी परसेंटेज बहुत जल्दी गिर गया, रेंज भी गिर गई। लेकिन गुड पार्ट वाज कि जब हम मसूरी से वापस देहरादून आए, डाउनहिल आए, तो हमारा रीजनरेटिव जो था, ब्रेकिंग जो था, वो बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। इनफैक्ट वो रेंज ड्रॉप होने की बजाय हमारी बैटरी वो है चार्ज हो गई, और चार्ज होके वो रेंज कहीं ना कहीं बढ़ा दिया उसने। तो आप अगर हिल्स पे आते हैं और अगर आप अपहिल जाते हैं तो अगर कभी रेंज ड्रॉप हो तो घबराएं नहीं, क्योंकि जिस रूट से गए उसी रूट पे अगर वापस आते हैं तो वो कहीं ना कहीं रेंज आपका सेम ही रहने वाला, ड्रॉप नहीं होगा डाउन हिल पे। इनफैक्ट आपकी गाड़ी चार्ज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो जो था ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका लाइक और सब्सक्राइब से हमें एक मोटिवेशन आता है। बहुत रिस्क इन्वॉल्व होता है ये सब एक्टिविटीज़ करने में, तो हमारे मोटिवेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।